जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5C साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसकी एक्सरसाइज है 5C। ठीक है, इसके हमने 19 तक क्वेश्चन कर लिए। तो मेरी आप सभी प्यारे बच्चों से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देखकर जरूर आना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो देख लेना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इसमें कंसेप्ट अलग होते हैं। जैसे अब अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो अलग टॉपिक पे थे, अब अलग टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, समझ आ गया। और जो हमने 5A एक्सरसाइज एलिमिनेशन, 5B सब्स्टिट्यूशन, वो सब कर लेना, क्योंकि वो इसमें स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद यूज होते हैं। सीक्वेंस से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आप मैथ में बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, चलो देखो। क्वेश्चन कहता है इफ 11 पेन एंड 19 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹502 while 19 पेन एंड 11 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹758, हाउ मच 3 पेन एंड 6 पेंसिल कॉस्ट टुगेदर। ठीक है, देखो सिंपल भाषा में सीखते हैं। ये तो थी इसकी इंग्लिश। ठीक है, सिंपल भाषा में ये कहता है 11 पेन और 19 पेन का जो कॉस्ट है वो है 502, और जो 19 पेन और 11 पेंसिल की कॉस्ट है वो है 758। फिर कहते हैं 3 पेन और 6 पेंसिल की कॉस्ट बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपने घबराना नहीं है। आप एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर लो। मान लो एक पेन की कॉस्ट आपके पास आ गई, मान लो एक पेन की कॉस्ट आई 10 रुपये, तो 3 पेन की निकालनी कितनी आसान है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। ऐसी एक पेंसिल की मान लो कॉस्ट आ गई 5 रुपये, 6 की निकालनी है तो 6 पंजे 30 रुपये। तो हम एक एक की निकालेंगे और लास्ट में 3 पेन और 6 पेन को हम निकाल लेंगे अलग अलग से। ठीक है, और ये टुगेदर कॉस्ट पूछ रहा है, इकट्ठी कॉस्ट पूछ रहा है, वो भी इसको हम बता देंगे। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से देखना, किसी भी स्टूडेंट ने घबराना नहीं है। देखो आप लेट कर लीजिए। देखो ये पेन और पेंसिल्स की कॉस्ट पूछ रहा है, तो आप लेट कर लीजिए। एक पेन की जो कॉस्ट है लिख देना, आप लिख लेना कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ, हमने लेट कर ली, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज। ठीक है, थोड़ा सा ही टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक्स अब सही लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने एक्स मान ली, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मैंने वाई रुपीस मान ली। ये एक्स रुपीस, ये वाई रुपीस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक पेन का मूल्य एक्स रुपये है, एक पेंसिल का वाई रुपये है। तो अगर एक पेन का मूल्य एक्स रुपये है, ठीक है, तो 11 पेन का कितना होगा, फटाफट बताओ। 11 पेन का कितना होगा, 11x होगा ना। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ। देखो मैंने आपको कहा कि अगर आप सपोज करो एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 11 का कितना होगा, कैसे बताओगे, 11 × 555 करोगे ना। ऐसे ही अगर एक पेन का मूल्य x है तो 11 पेन का कैसे बताओगे, 11 × x करोगे ना। समझ आ गया। अब प्लस एक पेंसिल का मूल्य वाई रुपये है, कॉस्ट, मूल्य मतलब कॉस्ट। ठीक है, और 19 पेंसिल का कितना होगा, 19y। ठीक है, सेम। अब इनका जो टोटल कॉस्ट है वो आप 502 रुपये की लाए हो, 502। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ 502, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर आगे 19 पेन का, एक पेन का x है तो 19 पेन का 19x प्लस एक पेंसिल का वाई रुपये है तो 11 पेंसिल का 11y इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है, 758। ठीक है, अब हम यहाँ से एक पेंसिल और एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन हमें 3 पेन और 6 पेंसिल की चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कैलकुलेशन बड़ी होगी तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा ताकि समय बच जाए, है ना। वो तो मैं मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन समय बच जाए, आपको मैं थोड़े से और क्वेश्चन करा दूंगा ना। ठीक है, चलो अब या तो एक्स को सेम कर लो या वाई को। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स को सेम कर लेते हैं, इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 11 से। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, जब सेम करना है जो यहाँ पर है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पर है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाना तो, ठीक है ना, आप चाहते ही नहीं माइंड लगाना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ कि जल्दी हो जाए। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 19 को 11 से करेंगे ताकि मैं आपको स्टेटमेंट्स के और क्वेश्चन करा के चला जाऊँ। 19 को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 209x। एक मिनट, 209x। ठीक है, और फिर 19 को 19 से करेंगे, ये तो हमें याद ही है 361, 19 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये y। ठीक है, नहीं तो हम आपको करके भी दिखा देते हैं यार, अगर आपको यकीन नहीं है तो देखो 361। अब 502 को 19 से करेंगे, एक मिनट, 502 को 19 से करेंगे 9538। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको 11 से करना है। ठीक है, तो 19 को 11 से करेंगे, ये तो सेम ही आएगा 209x प्लस, अब 11 को 11 से तो स्क्वायर याद ही है 1 to 1। अब 758 को
758 को 11 से करेंगे तो 8338, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये सेम आ गया, लेकिन साइन अलग नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो हम साइन चेंज करेंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड पता होगा ना सभी प्यारे बच्चों को, कि एक तो टर्म सेम आनी चाहिए, जब टर्म सेम हो जाए तो एलिमिनेशन मेथड के लिए साइन अलग होने चाहिए, ठीक है। अब 361 में से अब ये भी हम कर ही लेते हैं, अब हम माइंड क्यों लगाएं, कैलकुलेटर है अपने पास। 361 प्लस माइनस माइनस साइन उसका आएगा जो टर्म बढ़ी है। 361 में से 1 to 1 माइनस करना है, तो ये आ गया 240y, ठीक है। ये भी माइनस कर लेते हैं, 9538 में से माइनस करेंगे 8338, ठीक है। तो ये आ गया है 1200, ठीक है। प्लस माइनस माइनस वही साइन जो टर्म बड़ी होती है y इक्वल टू 1200 बटे में 240, ठीक है। 0 से 0 कट गई और 24 पंजे 120, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो इस y की वैल्यू को, इस प्यारी सी y की वैल्यू को। यहाँ इतनी बड़ी इक्वेशन में क्यों करते हो, वो पहले वाली इक्वेशन में पुट कर लो ना, आंसर तो सेम ही आएगा। 11x प्लस 19y इक्वल टू 502, ठीक है। अब x निकालना है 19, y कितना है 5, 19 इंटू 5 502, ठीक है। अभी हो जाएगा 11x 502 और 19 को 5 से करेंगे 95। अब 11x इज इक्वल टू 502 माइनस 95, 502 माइनस 95 407, ठीक है। अब ये 407 11 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होना तो चाहिए इसको, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। 407 डिवाइड 11, यस 37, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? देखो y आ गया 5 और x आ गया 37, एक मिनट रुको। अब यानी कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो x है, वो कितनी आई है 37, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट 37 आ गई और एक पेंसिल की कॉस्ट आई है 5, यानी कि जो एक पेन है ना वो 37 रुपीज़ का था, लेकिन ये क्या कह रहा है 3 पेन और 6 पेंसिल की कॉस्ट टुगेदर बताओ साथ में। तो 3 पेन और 6 पेंसिल की कॉस्ट बताओ, इसको बिल्कुल बता देंगे। अब 3 पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट कितनी है 37, तो 3 की 3 इंटू 37 6। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है तो 5 6 इंटू 5 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 37 को 3 से करेंगे 7 या 21 और 2 3 3 और ये 111 प्लस 30। अब इसको ऐड कर देंगे तो इसको 30 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 141, ठीक है। तो ये कितना आ गया 141। तो इनकी टुगेदर जो कॉस्ट आ गई है वो आई है 141, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 141 रुपीज़ लिख सकते हो, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। वैसे तो मैं ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन देने का पूरा मन कर रहा है मुझे, ये मतलब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्यारे प्यारे बच्चों को दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन अब प्यारे प्यारे बच्चे हाँ करेंगे कि नहीं वो नहीं पता, ठीक है। तो देखो ये आपको होमवर्क के लिए ही दिया जाता है। देखो अगर मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ अगर आप साथ साथ कर रहे हो ना बच्चों तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए स्टेटमेंट्स बना के जरूर जाऊँगा, ठीक है। देखो ये कह रहा है 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस का जो कॉस्ट है वो 258 है। 7 kg शुगर और 5 kg राइस की जो कॉस्ट है वो 246 है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर एंड 10 kg राइस। देखो बिल्कुल सेम है ना, तो आप ऐसे मान लेना कि जो शुगर की 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है, ऐसे मान लेना 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऐसे लिख लेना ना, कॉस्ट ऑफ 1 kg इस तरीके से लिख लेना, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितनी है x रुपीज़ मान लेना। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ, ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितनी है y रुपीज़, ठीक है। देखो बहुत आसान है, मैं स्टेटमेंट फिर भी आपके लिए बना के दे के जा रहा हूँ। 1 kg की अगर x है तो 5 kg की कितनी हो जाएगी 5x। अगर राइस की जो कॉस्ट 1 kg की y है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7 kg 7y इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 258। ऐसे इसकी बन जाएगी 1 kg की x है तो 7 kg की 7x और ये 5 kg राइस की 5y और जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 246, ठीक है। अब यहाँ से x और y निकाल लेना, जो भी x और y की वैल्यू आएगी फिर यहाँ से जैसे मान लो x की वैल्यू कुछ भी आई है तो वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y की वैल्यू कुछ भी आई है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करके इसकी टोटल कॉस्ट बता देना। मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख के जा रहा हूँ प्यारे बच्चों के लिए 384, और ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ये 384 आंसर चाहिए टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये चाहिए भाई मेरे को, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेगा तो उसके 100/100 आएंगे और मेरे को ये भी पता लग जाएगा भाई अब कितने सीरियस हो। कमेंट बॉक्स में जो लिखेगा कमेंट बॉक्स में ये आंसर चाहिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप नहीं मेहनत कर रहे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, आप ये मत सोचा करो वीडियो देख ली
तो हो गया भाई, ये सर की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कब करोगे? तो होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना बच्चों, जो सीरियस बच्चे हैं बिल्कुल अच्छे से, कि सर हमें होमवर्क, अगर कोई सेम क्वेश्चन आए तो साथ के साथ होमवर्क दे दिया करो, ठीक है। तो इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे मेरी वीडियोस को अच्छे से मतलब फॉलो भी कर रहे हैं मुझे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। अब ये एजेस वाले क्वेश्चन है, इसमें मैं कंसेप्ट बताऊंगा, 22, 23 दोनों करा दूंगा। अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन मतलब टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं इस आपकी बुक में ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक एजेस के, टाइम एंड वर्क के, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के सारे क्वेश्चन आएंगे अभी। तो अब एजेस वाले क्वेश्चन है तो एजेस वाले का पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा। आपको पता मैं बिना कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता होता। देखो मैं आपको बिल्कुल आसान सी चीज़ बता दूंगा इस वाले क्वेश्चन में। इसमें बच्चे शायद कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत इजी चीज़ बता दूंगा। यहाँ पर सारा कंसेप्ट इतनी सी पार्ट में सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप हमें प्रैक्टिकल, पहले तो प्रैक्टिकल सोचना, एजेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बच्चों आप प्रेजेंट एज, पीए मतलब प्रेजेंट एज मान लो, ठीक है। आप मान लो किसी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, ठीक है, रुपीस मत लगा देना, किसी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है, देखो आप प्रेजेंट एज लेट कर लो, बस आपने प्रेजेंट एज लेट कर ली ना भाई साहब, आपको क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मान लो मैंने प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान ली, मैं कहता हूँ 5 साल बाद, 5 साल पहले कितनी होगी, तो x माइनस 5। मान लो आज किसी की एज एक्स ईयर है, तो 5 साल पहले मैंने लिखा 5 ईयर अगो, कितनी होगी। और मैं ये लिखूं आज किसी की एज एक्स ईयर है, तो 10 ईयर आफ्टर, 10 ईयर आफ्टर कितनी होगी, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर कितनी होगी, x प्लस 10, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आप बिफोर गए तो आपने माइनस कर दिया, आफ्टर आप प्रेजेंट एज मान लोगे तो आप एज वाले क्वेश्चन के राजे हो जाओगे, राजे, ठीक है। तो अब देखो आफ्टर का पूछा है तो x प्लस मतलब प्लस कर दिया, बिफोर का पूछा है तो माइनस कर दिया ना, 5 साल पहले और ये 10 साल बाद। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको कुछ कीवर्ड बता देता हूँ, जैसे एगो लिखा हो, बिफोर लिखा हो, वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें आपने माइनस करना है। अगर मान लो हैंस लिखा हो, ठीक है, फ्रॉम द नाउ लिखा हो, मतलब फ्रॉम द नाउ लिखा हो, हैंस लिखा हो, लेटर लिखा हो, इसमें अपने प्लस करना है, यानी कि ये बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कीवर्ड भी नोट कर लेना। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से उड़ा देंगे, ठीक है, इसकी धज्जियां उड़ा देंगे, देखना आप। प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है। इसने कहा 1 ईयर अगो अ मैन वाज 4 टाइम एज ओल्ड हिज सन। पहले आप देख लो कितने जने हैं, एक तो मैन है और एक उसका लड़का है प्यारा सा, ठीक है। चलो आप एक चीज लेट करो, आप लेट करो प्रेजेंट एज, पीए का मतलब प्रेजेंट एज है, मैं पीए लिखूंगा बच्चों, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ मैन लेट कर लो कितनी है, एक्स ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सन भी लेट कर लो, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है, वाई ईयर, ठीक है। यहाँ पे ईयर लिख लेना, बस राइटिंग थोड़ी सी माफ़ कर देना बच्चों, वैसे मैं बोल देता हूँ साथ के साथ, ठीक है। चलो प्रेजेंट एज ऑफ मैन एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन अब आपका है, मैंने कहा है प्रेजेंट एज इसने फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज लेट कर लो बस। अब क्वेश्चन आपका है, मैं 100% बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन है। 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो यानी कि एक्स में से भी -1 वाई, यहाँ पर देखो 1 ईयर एगो, एक साल पहले, इसकी एज भी एक्स मतलब कम, अगर आज आपकी एज 10 साल है, वैसे आप 9th क्लास में हो, तो आपकी एज 15 16 या 14 ऐसे हो गया। मान लो आपकी एज 15 ईयर है, एक साल पहले कितनी थी, 14, ठीक है। एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 16। तो देखो इसने कहा ना 1 ईयर एगो, मैंने यहाँ पे ना इक्वल टू लगा के दोनों को 1 माइनस कर लिया। अब ऐसे मत कर देना इसको, इस मैन की तो 1 ईयर एज कम कर दी, इसकी करी नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं तो बच्चे बस पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कॉमन सेंस भी लगानी है यार, इसकी अगर एक साल एज कम हो रही है तो इसकी भी तो होगी, ठीक है ना। चलो अब हमने ये थी मैन की और ये थी सन की, 1 ईयर एगो लिखा था ना, तो यानी कि एगो का मैंने कीवर्ड भी बताया था माइनस। अब ये कहता है एक साल पहले जो मैन की एज थी ना, ये रही, एक साल पहले मैन की एज कितनी हो जाएगी, आज एक्स है तो x माइनस 1 हो जाएगी, 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो ए मैन वाज 4, तो उसका सन एक साल पहले कितना था, y माइनस 1 और 4, इसका कितना हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है। मैन की एज 4 टाइम हो जाएगी एज ओल्ड एज इज सन, अब उसका सन जितने साल का था उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, बहुत आसान है बच्चों, 4y माइनस 4, तो इसको इधर बुला लो, y को इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x माइनस 4y, और ये -4 और ये 1 उधर चला जाएगा +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू -3। तो ये इक्वेशन है, इसको यहाँ पे सजा के रख लो। अब दूसरे इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो आफ्टर आ गया तो यहाँ पे लिख लो x प्लस 6 ये मैन की एज और ये y प्लस 6 ये सन की एज, ठीक है। आफ्टर आ गया ना बच्चों, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर हिज एज, हिज मतलब मैन, एक्सीड ट्वाइस
एक्सीड ट्वाइस हिज सन बाय 9 ईयर्स। ओके, इसका पहले ट्वाइस करके कितना ज़्यादा है, 9 ईयर ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब एक्सीड कहाँ था, ये रहा। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, पहले ट्वाइस करो सन की एज का और 9 साल ज़्यादा है, ट्वाइस करने के बाद 9 साल ज़्यादा। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा और फिर प्रेजेंट एज निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बच्चों किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ से आ जाएगा x+6, अब ये हो जाएगा 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 6 12 प्लस 9, ये हो जाएगा x+6, ये हो जाएगा 2y, 12 और 9 हो जाएगा अपने पास 21, और ये हो जाएगा x, ये 2y इधर बुला लो, x माइनस 2y, 21, 6 उधर बुला लो। ठीक है, अब ये चीज़ें तो आपको पता है ना, इक्वल टू से उधर जाके साइन चेंज हो जाता है बच्चों, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का। x माइनस 2y और 21 में से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक थी x माइनस 4y इक्वल टू -3 और एक अपनी प्यारी सी आई है x माइनस 2y इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो टर्म तो सेम है, बस साइन चेंज कर लो। ठीक है, साइन चेंज हो जाए, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। अब ये वाला साइन इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जो नया घर बन गया तो नया -4y प्लस 2y तो कितना हो जाएगा, -2y, और -3 और -15 हो जाएगा -18, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो ये 2 भी कट जाएगा इस पे 9 पे, तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, सन की प्रेजेंट एज जो अपने पास आ गई 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 22। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सन की जो है वो 9 आ गई। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x माइनस 4y, एक मिनट, x माइनस 4y इक्वल टू -3। बच्चों टाइम लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आप एक बार शिद्दत से पढ़ लो बस। ठीक है, तो x माइनस 4, y कितना है 9, तो ये कितना हो गया 36, ये -3, 4 9 था 36, तो x ये हो जाएगा -3 प्लस 36, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये -3 प्लस 36 33 ईयर। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, यही है 33 ईयर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, चलो x 33 ईयर आ गया, मतलब x 33 ईयर का मतलब हो गया मैन की जो एज है वो 33 ईयर आ गई और जो सन की एज है वो 9 ईयर आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 9 आई थी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 23 क्वेश्चन भी एजिस पे बेस है, फिर अगला है, फिर अगली टाइप शुरू हो जाएगी। ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी पे बेस है, तो ये सेम क्वेश्चन है, उड़ा लेते हैं इसको, उड़ा के फेंक देते हैं इसको। ठीक है, फेंकना भी है साथ के साथ उड़ा के। देखो एक ए है, ए की प्रेजेंट एज लेट कर लो, प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स ईयर, फिर प्रेजेंट एज ऑफ बी, ये भी लेट कर लो, कितनी वाई ईयर। ठीक है, लेट करके रख लो प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स ईयर, क्योंकि ए और बी 2 पर्सन है ना। अब इसने कहा 5 ईयर अगो, तो आप एक काम कर लो, 5 ईयर अगो x माइनस 5 ऐसे कर लो, इसकी भी एज 5 साल कम होगी और जो बी है इसकी भी। ठीक है, अब आगे पढ़ो, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड, मतलब इसका क्या था, थ्राइस। ठीक है, सेम है, इसका 3 गुना, तो 5 साल पहले वो इसकी एज का 3 गुना था, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15। अब इसको इधर बुला लो, x माइनस 3y, और ये हो जाएगा -50, ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सॉरी 50 बोला हो तो मैंने, x माइनस 3 इक्वल टू -10। ठीक है, ये होगी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन, अब ये कहता है लेटर मतलब 10 ईयर लेटर है ना, तो यहाँ पर कर देते हैं 10 ईयर लेटर का मतलब हुआ x प्लस 10 और इक्वल टू इधर भी कर लेते हैं y प्लस 10। ठीक है, ये कहता है क्या करना है, ट्वाइस करना है। 10 ईयर लेटर अच्छा ट्वाइस हो जाता है, बस ट्वाइस ही करना और कुछ नहीं करना, और फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, नकली क्वेश्चन। ठीक है, और हलवा क्वेश्चन, x प्लस 10 ये हो जाएगा 2y प्लस 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2y, अब ये 20 माइनस उधर जाके ये 10 का, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, ये हो गया 10। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब ये सेम आ गया, ये साइन चेंज कर देंगे, -3y प्लस 2y ये हो जाएगा -y, -10 और -10 ये हो जाएगा -20, ये कट जाएगा, और y की वैल्यू तो आ गई 20। ठीक है, जो b है वो 20 साल का है। ठीक है, ये यहाँ से y, अब हम x में यहाँ पर निकाल लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस y की वैल्यू कितनी है 20, और ये हो जाएगा 2 इंटू 20 40, और ये 10, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 ईयर, और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, y कितना है 20, और जो x है 50, और ये होगी 50 ईयर्स। ये हमने a माना था तो a की प्रेजेंट एज होगी 50, ये हमने b माना था तो b की होगी 20।
ठीक है। तो बच्चों मैं इसमें यही कंसेप्ट रखता हूँ, आप इतना थोड़ा इसको अच्छे से करिए, फिर अगली वीडियोस में मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है। अगर भाई आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, जो बिल्कुल जो जो ट्यूशन भी नहीं जा सकते बिल्कुल भी, है ना, जो कोचिंग ले ही नहीं सकते, तो उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी और आपका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, आपका भी किस तरीके से भला होगा बताओ मेरे को। ठीक है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपका भला जरूर होगा ना, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, सदा खुश रहो।